उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 2 बच्चों का अपहरण ऐसा कि दोनों बच्चे अपने घर से स्कूल के लिए निकले, एक इधर निकला और एक उस तरफ निकला। दिन के उजाले में दोनों बच्चों का अपहरण हो जाता है और लगभग 7 महीने होने को है, पुलिस आज तक उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाई। अपहरणकर्ता कौन है? इस समय हम खड़े हैं यहाँ कार्यालय जिलाधिकारी, हमारे ठीक सामने इधर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है 100 मीटर की दूरी पर। नमस्ते। और इस तरफ आप देख रहे हैं यह है एसडीएम की गाड़ी है और यह है कार्यालय तहसील सदर गाजीपुर। माता पिता दोनों लगातार अनशन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक जाकर के स्वयं मिल करके आए। गोरखपुर गए, लखनऊ गए, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, लेकिन पता नहीं लग पाया कि उन बच्चों का हुआ क्या। नमस्ते दोस्तों, आज फिर आया हूं यहाँ, ये हमारा गाजीपुर मुख्यालय है और उन माता पिता से, उन अभागे माता पिता से मैं मिलवाता हूं आपको जिनका रोते रोते बुरा हाल है। और ये स्थान है सरजू पांडे पार्क, जो कामरेड सरजू पांडे पार्क फ्रीडम फाइटर थे, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ जीते थे। यह उनका पार्क है और यह है जिलाधिकारी का कार्यालय। दर्जनों बार यह लोग पुलिस अधीक्षक से मिल चुके, जिलाधिकारी से मिल चुके, मुख्यमंत्री और एडीजीपी से लेकर के तमाम लोगों से मिल चुके। यह है इनका दोनों बच्चों की तस्वीर है, एक सच्चिदानंद प्रजापति और एक नागेंद्र प्रजापति। यह अपहरण हुआ है 8 जुलाई 2022 को। 2 बच्चों का अपहरण और नहीं हुआ खुलासा। अब हम उनके पास चलते हैं। पता नहीं है क्या अपहरण का उद्योग तो खत्म हो गया था, या उत्तर प्रदेश में भैया आप कोई अपराध इस तरह का है नहीं। सारे गुंडे, मवाली, अपराधी, तस्कर तो जेल में ठूस दिए गए हैं या प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। लेकिन यह मामला मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनका अपहरण हुआ कैसे। रोते रोते अब इनके आंखों में आंसू नहीं रह गया है। आइए बात करते हैं इनसे। देखिए हमारे बीच इनका जो पेपर था कहाँ गया? अपराध दर्ज है उसका है और एक पेपर था, ले आइए। क्या नाम है आपका? हनुमान प्रजापति। यह जो दर्ज अपराध है जी, यह है किस तारीख का दर्ज है? 9 तारीख 7वें महीने 2022। 9 तारीख है और 7वां महीना है। देखिए थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर। और यह पेपर जो मेरे पास है और भी पेपर थे, प्रधानमंत्री जी को भी दिए हैं आप? जी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी दिए हैं। राष्ट्रपति, देखिए यह है प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली जाकर के लोग 10 नवंबर 2022 को दिए हैं और यह नंबर भी चढ़ा है। और मुख्यमंत्री जी के यहाँ कई बार गए आप? मुख्यमंत्री जी के यहाँ 3 बार गए हैं। क्या मामला है? पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ बाद में पहुंचेंगे, पहले बताइए किस तारीख की घटना है? जी, 8 जुलाई 2022 को हमारे 2 पुत्रों का अपहरण हो गया। हाँ, नाम बताइए दोनों का। सच्चिदानंद प्रजापति, नागेंद्र प्रजापति। उम्र 16 वर्ष और 14 वर्ष। जी जी। बड़ा लड़का किस क्लास में था? बड़ा लड़का जो है कि आदर्श इंटर कॉलेज में 11 में एडमिशन के लिए जा रहा था। और छोटा लड़का MGRB में 7 में पढ़ रहा था। कै बजे निकले दोनों? सुबह 7:30 पर छोटा लड़का सच्चिदानंद निकला, 11 बजे जो है कि बड़ा लड़का आदर्श इंटर कॉलेज के निकला। अच्छा, उसके बाद नहीं आए? नहीं आए, स्कूल भी नहीं पहुंचे दोनों? स्कूल भी नहीं पहुंचे। आप फिर खोजे, फिर पता नहीं लगा, फिर पुलिस के पास गए? जी, फिर पुलिस के पास गए। हाँ। और जाते ही जो है कि सर हम अज्ञात में FIR दर्ज कराए। हाँ। 20 अगस्त को जो है कि अपहरण करता विजय प्रजापति हमारे ही भाई ने से बात करता है कि हमको पता है कि हनुमान के लड़के कहाँ हैं। फिर इसके बाद जो है कि हम नामजद प्रार्थना पत्र IG, ADG, DGP साहब के यहाँ, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ, SP, DM साहब के यहाँ देते रह गए। यहाँ तक कि 25 अक्टूबर 11 दिसंबर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर जनता दरबार में हमने उनके हाथों प्रार्थना पत्र दिया। स्वयं लिए हुआ? वो भी प्रार्थना पत्र अपहरण हो गया। उस प्रार्थना पत्र का पता नहीं लगा। और प्रधानमंत्री जी वाला? प्रधानमंत्री वाला सिर्फ मैसेज आया और उस पर जो है कि अपने आप जो है कि ये
निस्तारण जो है कि हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। दो कप्तान की कप्तानी का यह मामला है। इसके पहले जो पुराने कप्तान थे क्या बोला उन्होंने? जी, पुराने कप्तान थे तो वो कुछ नहीं बोले। जो नया वाले कप्तान आए तो हम जो है कि जंतर मंतर दिल्ली 14 नवंबर को पहुंचे थे। वहां पर जो है कि पीएमओ ऑफिस लेटर दिए, फिर इसके बाद संसद मार्ग थाने पहुंच करके जंतर मंतर में धरना देने के लिए हमने जो है कि आदेश प्राप्त किया 21 नवंबर का। फिर गाजीपुर जब हम आए तो हमको पता चला कि नए एसपी साहब आ चुके हैं, ओमवीर सिंह जी। तो हमको एलआईए द्वारा पता चला और बताया गया कि आप जा करके मिलिए, एसपी साहब बहुत अच्छे हैं और आपका जो है कि वो बच्चों को जरूर खोज निकालेंगे। हम पहुंचे इसी उम्मीद में। एसपी साहब बोले कि आप हमको 30 दिन का समय दीजिए हनुमान जी, हम आपके बच्चों को निश्चित रूप से खोज निकालेंगे, आप जंतर मंतर धरना देने मत जाइए। फिर इसके बाद 20 जो है कि नवंबर को माननीय बोधा जायसवाल जी समाज सेवी के ऊपर अपने मातहत द्वारा कॉल करा करके एसपी साहब बुलाते हैं और जो है कि पुलिस लाइन 20 नवंबर को हम लोग पहुंचते हैं और एसपी साहब पूरी वारदात सुने और जो है कि बोधा जायसवाल जी के फोन पर जो धमकी दिया गया था, धमकी कौन दिया था? अपहरणकर्ता शिव कुमार प्रजापति दिया था। अच्छा। तो वो भी जो है कि बताया गया। तो एसपी साहब कहे सीओ साहब को कि जो है कि आप पूरी तरह से जो है कि रिकॉर्डिंग सुन करके और जो है कि अपराधियों को पकड़िए और फिर इसके बाद कार्रवाई करिए। लेकिन सीओ साहब द्वारा सिर्फ जो है कि एक झांसा दिया गया और एसपी साहब द्वारा जब 30 दिन के बाद जब हम मिले तो एसपी साहब कह रहे हैं कि हनुमान जी आप कहीं भी जाइए, हम आपको रोक नहीं सकते हैं। तो फिर इसके बाद जो है कि मतलब हम कुछ कर नहीं सकते हैं और आपको रोक नहीं सकते? जी, हम कुछ नहीं आपको रोक नहीं सकते, आप कहीं भी जाइए। जी, क्या बोला उन्होंने? 30 दिन का समय दिया था तो क्या बोला? 30 दिन के बाद जो है कि सर यही शब्द हमको दिए कि हम आपको रोक नहीं सकते, आप किसी भी दरबार में जाइए, हमको धमकी मत दीजिए। ये शब्दों से हमको प्रेरित किए। कप्तान साहब, सवाल इस बात का है कि यदि पौने 7 महीने हो रहा है, 7 महीने होने वाले हैं, इन बच्चों का हुआ क्या? 2 बच्चे 2 स्कूलों में जाते हैं, दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं। एक बात यह भी पूर्व में मैंने वीडियो किया था, बच्चे सामान्य नहीं हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं। अगर कोई अपहरण करेगा, गाड़ी से उठाएगा तो बच्चे चिल्लाएंगे। और ऐसे रास्ते से निकले हैं, इनका जहां घर है रौजा से निकले हैं और वह रास्ता हमेशा पब्लिक प्लेस है, लोग सड़क पर मिलेंगे। तो अगर कोई उठाएगा तो बच्चे चिल्लाएंगे, लेकिन जानकारी नहीं हो पाई। अब इसलिए मैं बात करता हूं। अभी एक सवाल तो यह उठता है कि दोनों बच्चों को 2 दिशाओं में अपहरण कर लिया गया और कोई नहीं जान पाया। अगर इस व्यक्ति ने किसी से दुश्मनी साधने के लिए ऐसा किया है तो आप इनका कॉल डिटेल निकलवाते। आप अब तक 7 महीना होने को है, अब तक तो पता लग जाता कि बच्चों को इन्होंने कहीं छुपा के रखा है या फिर जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने अपहरण करके रखा है या फिर कोई तीसरे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस नाकाम रही है, पूरी तौर पर नाकाम रही है। पूर्व के पुलिस कप्तान बोत्रे साहब थे और वर्तमान के पुलिस कप्तान जिन्हें यहां भेजा गया है ओमवीर सिंह, यह भी नाकामी का ही पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर अब तक पता नहीं लगा, तमाम पॉलिटिशियन आए, लोग आकर के चले गए और रोते रोते इनका बुरा हाल है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं, अगर गलती इनकी है, इन लोगों ने ऐसा किया है अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए, तो लटकवा दीजिए प्रमाण के साथ। और बच्चे आपके बच्चे हैं कप्तान साहब, डीएम मैडम, बच्चे आपके हैं, आपके धर्म के बच्चे हैं। आप यहाँ जिलाधिकारी के रूप में हैं और आपका पुलिस कप्तान के रूप में है। धिक्कार है अगर बच्चों का पता नहीं लग रहा है तो। बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कड़े दिशा निर्देश दिया है अपहरण करने वाले लोगों पर और अपहरण करके जिन बच्चों पर कार्रवाई नहीं हुई है। बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, 20 अक्टूबर को यही डीएम साहब के यहाँ हम गए थे जो है कार्यालय में। इन्होंने हमारा पत्रक तुरंत जो है कि देखा और कहा कि ये मैटर पुराना हो गया और हमारा पत्रक तुरंत फेंक दिया वहां पर। अच्छा जी, और ये जो है कि जो एसपी साहब हैं, हमारे यहाँ एक जो है कि कांग्रेस के नेता आए थे हमारे सहयोग में, हम हाथ जोड़कर खड़े हुए कि सर हमारा सहयोग दीजिएगा तो हमें न्याय मिलेगा। और कांग्रेस के नेता आए हमारे यहाँ जो है कि और लिख करके अपना पैड पर डीएम साहब के पास पहुंचे। डीएम साहब को जो है भेज दी एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब कह रहे हैं कि ये जमीनी विवाद है, ये अपने भाई का जमीन लिया है, इसमें यदि हम विपक्षियों का नाम देते हैं तो हमको 302 लिखना पड़ेगा। तो सर कारण क्या है कि यह शब्द जो है कि एसपी साहब का है? पुलिस
पुलिस, गाजीपुर के पुलिस यूं कहा जाए कि डीजीपी से लेकर के सबके माथे पर यह कलंक है। 7 महीने होने जा रहा है, आप लोग क्या इस पर लिखे हैं कि हम आत्मदाह करेंगे? जी नहीं, ये पुलिस प्रशासन की बुद्धि शुद्धि यज्ञ के लिए 27 जनवरी 2023 को यानी कल हम जो है कि पुलिस प्रशासन की बुद्धि शुद्धि यज्ञ का समय रखे हुए हैं और जो है कि भिक्षाटन कर रहे हैं सर। ये उस पर आत्मदाह क्यों लिखे हैं? जी आत्मदाह क्यों लिखे? जी 30 जनवरी को जो है कि आत्मदाह है। क्यों करेंगे आत्मदाह? सर जो है कि हम हर तरह से पीड़ित हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन हम पर आरोप लगा रही है, अपराधी भी हम पर ही आरोप लगा रहा है कि यही अपने बच्चों को छिपा कर रखा हुआ है। आत्मदाह अपनी जान क्यों देंगे? तो सर जो है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे बच्चे कैसे आएंगे सर? बच्चे नहीं रहेंगे तो हम लोग जी के क्या करेंगे? हमारे बच्चे तो सब कुछ है। देखिए, मैं तो विनम्रता पूर्वक समझाऊंगा, यह काम नहीं किया जा सकता। बोधा जी क्यों आत्मदाह करवा रहे हैं? आत्मदाह करवा, यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है ना, क्या किया जाए बताइए। लिखा आज 24 दिन हो गए हम लोगों को बैठे हुए, कोई भी। अच्छा, योगी जी जिस दिन आए थे उस दिन आपको पकड़ के पुलिस कहीं ले गई? जी हम योगी जी आए थे तो हम जो है कि यही उम्मीद रखे थे सर कि हम जा करके जो है कि योगी जी से मिल करके अपनी पीड़ा बताएं। तो पुलिस जो है कि हमारे घर पर 8:30 बजे सुबह में पहुंची। तेज बहादुर सिंह कोतवाल साहब भेजे और जो है कि एसआई साहब पहुंचे और हमको कहे कि चलिए फोटो दिखाना है आपको, कोतवाली चलना है। और हमको कोतवाली के बहाने ले आई और ले जा करके जखनिया जो है कि जमानिया कोतवाली में हमको बंद कर दी। दिन भर सर जो है कि बिना खाए पिए हमको रहना पड़ा और शाम को हमारे घर जो है कि ला करके 5 बजे 5:30 बजे पुलिस छोड़। वाह योगी जी, यह है आपकी पुलिस। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, किसी प्रतिक्रियावाद से ग्रसित नहीं हूं। बहुत बार इन लोगों ने फोन किया, आज आ गया हूं। जब आप आओगे तो इनको पकड़ करके और कहीं डाल दिया जाएगा लाकअप में, ऐसे भी बैठा दिया जाएगा कि बेटा यहीं पड़े रहो। और जब चले जाएंगे हमको इंदारा से 2 बजे 1 बजे रात को गिरफ्तार किए। मतलब इंदारा मऊ में आप? हाँ, 19 तारीख को। 20 तारीख को दिन भर हमको भी लॉकअप में बंद किए थे। कहाँ बंद किए थे? दुर्लभपुर थाने में। अच्छा, कि बोधा जायसवाल आवाज न उठा पावे। तो बोधा जी चलिए, अंतिम बात शायद दिन है, हमारे वीडियो के बाद फिर से आत्मावलोकन करें। और सही बात है कि अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ करके चला जाना चाहिए, कोई और करेगा। मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, गलती हो तो इनको लटका दीजिए, सीधे सीधे लटकाइए। और लेकिन बच्चों को बरामद करिए। बच्चे देश की धरोहर हैं, राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं। और यह कलंक जैसा है, यह कलंक माथे पर कलंक है। गाजीपुर पुलिस सहित पूरे प्रदेश और मुख्यमंत्री जी के लिए कलंक है। कल अगर कोई बात होगी फिर हो हल्ला होगा ऐसे ही, लेकिन चल रहा है तो आपको भी बंद कर दिए। लेकिन एक चीज है, जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से यह पता नहीं क्या करेंगे, या फिर उठाएंगे आप लोगों को बंद कर देंगे। मैं आत्मदाह की सलाह नहीं दूंगा, ना इसका समर्थन करूंगा। आप न किसी की जान ले सकते हैं, न अपनी जान दे सकते हैं। जीवन बड़ा बहुमूल्य है, आपराधिक कृत्य है और इसके इंतजार में वो लोग होंगे। क्या किया जाए महोदय जी? पहला कार्यकाल था मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने 19/3/17 को शपथ लिया। मैं तब से लड़ रहा हूँ, दूसरा कार्यकाल आ गया, भ्रष्टाचार का पकड़ा हूँ लेकिन खुलासा नहीं कर रहे हैं। अभी और धैर्य का परिचय दीजिए, अभी और धैर्य का परिचय दीजिए। एक प्रबुद्ध नागरिक की हैसियत से, जिम्मेदार, अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए यह कह रहा हूं कि वह जो आत्मदाह है, आत्मदाह सबसे खराब काम है, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। और आत्मदाह करने भी नहीं देंगे। इतनी बड़ा निंदनीय बात है सर कि अपराधी तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये बच्चे छिपा कर रखा है। पुलिस प्रशासन एसपी तक जब यही शब्द कहें सर, तो हम किस द्वार पर जाएं? मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिया गया प्रार्थना पत्र जो है कि सर अपहरण हो जा रहा है, हम किस द्वार पर जाएं कि हमारे बच्चे मिले? विचारणीय प्रश्न है कि हनुमान प्रजापति किसका चौखट खटखटाए। जहां तक न्याय पाने का सवाल है, यह जितना जाना था उतना चले गए हैं, लेकिन अफसोस खेल जारी है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज 26 जनवरी है, देखिए चारों तरफ लाइट लगी हुई है, चमचमा रहा है। देश आज गरिमा का एहसास कर रहा है, गरिमा का एहसास होना भी चाहिए। आज विद्या के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का पूजन उत्सव भी है और यह परिवार बिना खाए पिए यहाँ पंडित सरजू पांडे पार्क में यहाँ धरना दे रहा है। 24 दिन हो गए। तो दोस्तों यह रहा, आज फिर से अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं और आशा करता हूं एक बार आईना लेकर के पुलिस प्रशासन अपनी शक्ल देखेगा। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार।